हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आ टाइगर कम्स टू टाउन। इसका पार्ट 1 है ये, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। तो बेसिकली ये जो आपका लेसन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो आ टाइगर कम्स टू टाउन ये इसका फर्स्ट पार्ट है। आधी स्टोरी आपको इस पार्ट में जानने को मिलेगी और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है लेसन नंबर 6 उसमें आगे की कहानी आपको जानने को मिलती है। उसका नाम है आ टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 2। ठीक है, तो अभी चलिए हम इसके पार्ट 1 को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसकी मैं आपको देने वाली हूँ, बिल्कुल सिंपल सी हिंदी में, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियोस के लिंक हैं, उनको आप एक बार देख लेना ताकि आपके पिछले जो चैप्टर्स हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करके। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। चलिए शुरू कर लेते हैं। द जंगल इज़ अ नेचुरल होम फॉर मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स. Where else can you see them? Yes, in a zoo or sometimes in a circus. Are you afraid of them when you are at a circus? No, you are not afraid because you know that they have been trained to listen to their master. देखो, जो जंगल होता है ना वो वाइल्ड एनिमल्स के लिए एक नेचुरल होम होता है। जितने भी वाइल्ड एनिमल होते हैं वो जंगल में ही पाए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा आप उन्हें कहाँ पर देखते हैं? यस, आप उन्हें जू में देखते होंगे और कभी कभी सर्कस में भी देखते होंगे। क्या आपको डर लगता है जब आप सर्कस में एनिमल्स को देखते हो? तो नो, आपको डर नहीं लगता होगा बिकॉज आपको पता है कि उन एनिमल्स को अच्छे से वहाँ पर ट्रेन करके रखा जाता है ताकि वो अपने मास्टर की बातें सुने। अ टाइगर कम्स टू टाउन ये जो लेसन है ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि एक सर्कस से भागे हुए टाइगर के बारे में है। तो एक टाइगर सर्कस से भाग जाता है और वो आ जाता है टाउन में। ठीक है, तो टाइगर कम्स टू टाउन यानी एक टाइगर जो है टाउन में आ गया। ये जो स्टोरी है इज टोल्ड बाय द टाइगर हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर क्या है वो एक टाइगर है, वही इस कहानी को सुनाता है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट हैपन्स। तो बेसिकली लेट अस रीड द टेक्स्ट। आपकी कहानी जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। तो यहाँ पर ना टाइगर ही नरेटर है इस स्टोरी का, मतलब टाइगर खुद ही बता रहा है कि जब मैं टाउन के अंदर मैंने एंट्री की तो क्या हुआ, जब मैं भागा तो क्या हुआ। तो सब कुछ आए जो है यहाँ पर आए टाइगर के खुद की कहानी टाइगर बता रहा है। तो टाइगर कहता है कि व्हेन आई एंटर द मार्केट रोड पीपल रेन for their lives at the sight of me. As I passed through, shutters were pulled down and people hid themselves in drains, on trees and behind pillars. The population was melting out of sight. टाइगर यहाँ पे कह रहा है कि जब मैंने मार्केट रोड पर एंट्री की तो लोग मुझे देखकर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागने लगे, है ना। लोगों में अफरा तफरी मच गई और जैसे ही मैं टाउन के अंदर घुसा, मार्केट प्लेस की तरफ गया, तो मुझे देख करके ना दुकानदारों ने अपने शटर्स बंद कर लिए और जो लोग थे उन्होंने खुद को ड्रेन्स में छिपा लिया। कुछ लोग मुझे देखकर पेड़ पर चढ़ गए डर की वजह से, कुछ पिलर्स के पीछे छुप गए और जो पॉपुलेशन थी ना वो धीरे धीरे से मेल्ट हो गई, मतलब सब वहाँ से गायब हो गए। मुझे देखकर सब लोग डर गए। ठीक है, आगे है आपका। At the circus, I had no chance to study human beings. They had sat in their seats peacefully while I covered people captain's whip. I got totally wrong idea of human beings at that angle. I had thought that they were strong and fearless, but now I found them running from me like a herd of deer. Although I had no intention of attacking them. When I, paused in front of a tailor's shop, he abandoned his machine and shut himself in a cupboard, wailing, "Alas, I am undone. Want someone shoot that tiger." तो यहाँ पर टाइगर देखो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि जब मैं सर्कस में था ना तो मुझे मौका नहीं मिलता था लोगों को स्टडी करने का, ह्यूमन बींग्स के बारे में जानने का। वो लोग आते थे सर्कस में, जब मैं रहता था तो लोग आते थे पीसफुली अपनी सीट पर बैठते थे और मैं बस जो कैप्टन मेरा कहता था वही करता रहता था। लेकिन मैं टोटली रॉन्ग था उस टाइम पर। जो मैंने ह्यूमन बींग्स के बारे में जाना था, मुझे लगता था कि जो ह्यूमन बींग होते हैं ना वो काफ़ी जो है साहसी होते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं। आई हैड थॉट दैट दे वर स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस। मुझे लगता था कि लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, फियरलेस होते हैं। लेकिन अब मैंने देखा है जब लोग मुझे देख करके डर के भाग रहे हैं, और लोग ऐसे डर के मुझे देख के भाग रहे हैं जैसे कि एक जो डियर होते हैं ना, हिरन होते हैं, उनका झुंड देखकर भागता है शेर को, है ना। तो हालांकि टाइगर यहाँ पे कह रहा है कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है लोगों के ऊपर अटैक करने की। लेकिन जैसे ही मैं एक टेलर की शॉप के बाहर रुका थोड़ी देर के लिए तो मैंने देखा टेलर ने अपनी मशीन जो है रोक दी है और खुद को कबर्ड के अंदर बंद कर लिया है डर के वजह से। और वो बहुत रो रहा था, विलाप कर रहा था और ये कह रहा था कि कोई इस टाइगर को जाकर के गोली मार दो, है ना। तो यहाँ पर वो टाइगर कहना चाह रहा है कि लोग मुझे देखकर इतना डर रहे हैं, मैं सोचता था लोग बहुत ही फियरलेस हैं।
A prisoner between two constables got his chance to escape when the constables fled, abandoning him with his handcuffs. I tore a horse from its jutka and enjoyed the sight of the passengers spilling off it and running for their lives. वो कहता है कि मुझे देखकर ना एक प्रिजनर यानी एक कैदी था जिसको दो कांस्टेबल लेकर के जा रहे थे, तो उस कैदी को भी भागने का मौका मिल गया और जब कांस्टेबल उसको लेकर के जा रहे थे, क्योंकि वो मुझे देखकर डर गए और उसने अपनी हथकड़ियाँ तुरंत जो है फेंक दी नीचे और वो भाग गया। इसके अलावा मैंने देखा कि एक जो घोड़ा था वो अपने तांगे से अलग हो गया मुझे देख करके, मतलब डर की वजह से घोड़ा भी ऐसे ही भागने लगा और जो पैसेंजर्स थे वो भी जो है गिरने लगे उस पर और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागने लगे। Sheer hopelessness seemed to have seized the town's people. They withdrew into their homes and even there remained nervous. All doors and windows everywhere were shut, bolted and sealed. Some even thought that I was some extraordinary creature who might pass through the walls and lie in wait on the roof or the basement. Why should an ordinary simple tiger have any interest in them, either to destroy or to safeguard? अब यहाँ पर वो कहता है कि मुझे देखते ही ना चारों तरफ एक होपलेसनेस सी हो गई और जो टाउन के पीपल थे उन्होंने खुद को सीज कर लिया। सब लोगों ने सब लोग अपने घर में जाकर छिप गए। इवन सब लोग बहुत नर्वस थे। जितने लोग थे उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियाँ बंद कर ली, अपने शटर शट कर लिए, बोल्ट लगा दिए, सील कर लिया सब कुछ। इवन सब लोगों को ऐसा लग रहा था मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर आ गया हूँ टाउन के अंदर, है ना। उनको लग रहा था कि शायद मैं उनकी दीवार फांद के उनके घर में कूद जाऊँगा, उनकी जो है रूफ पर चढ़ जाऊंगा, बेसमेंट में जाके बैठ जाऊंगा। वाई शुड एन ऑर्डिनरी सिंपल टाइगर हैव एन इंटरेस्ट इन दैम? मतलब मेरे जैसे एक सिंपल से ऑर्डिनरी से टाइगर को इन लोगों में इंटरेस्ट क्यों होगा, है ना। मैं इनको क्यों डिस्ट्रॉय करूंगा या फिर इनको क्यों सेफ गार्ड करूंगा। तो यहाँ पर टाइगर को लग रहा है कि ये खामखा मुझे देखकर डरकर भाग रहे हैं। I rested for a moment at the door of a restaurant. The coffee drinkers and tiffin eaters sat still at their tables, uttering low moans on seeing me. I wanted to assure them, don't fear, I am not out of trouble. You eat or your tiffin in peace, don't mind me. तो देखो यहाँ पर टाइगर कह रहा है कि मैं ना थोड़ी देर के लिए एक रेस्टोरेंट के दरवाजे पर रुका। वहाँ पर कुछ कॉफ़ी ड्रिंकर्स थे जो कॉफ़ी पी रहे थे, कुछ लोग टिफ़िन खा रहे थे। तो वो सब मुझे देखकर ना हक्के बक्के रह गए, अपने टेबल्स पर एकदम जम से गए और मुझे देखकर मौन साध लिया सबने, ऐसे मतलब सब एकदम शांत हो गए। मैं उनको अश्योर करना चाहता था कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा, अपना टिफ़िन खाओ आराम से और मेरी तरफ ध्यान मत दो। यू नियरेस्ट टू मी हगिंग द कैश बॉक्स। लेकिन एक उनमें से था जिसने, जो रेस्टोरेंट के अंदर था, उसने ना कैश बॉक्स को जल्दी से पकड़ लिया। यू आर अ कवर्ड आफ्रेड, मतलब वो बहुत ही कवर्ड था, डरा हुआ था। आफ्रेड इवन टू ब्रेथ, और वो इतना डरा हुआ था उसको सांस लेने में भी डर लग रहा था। गो ऑन काउंट द कैश इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट। मैं सोच रहा था उससे ये बोलूँ कि अरे तुम आराम से अपना कैश काउंट करो और जो करना चाहते हो वो करो। आई जस्ट वॉन्ट टू वॉच दैट्स ऑल। मैं तो बस यहाँ खड़े होकर देखना चाहता हूँ सब कुछ। इफ़ माई टेल ट्रायल्स डाउन टू द स्ट्रीट, इफ़ आई एम ब्लॉकिंग योर थ्रेशोल्ड, तो मेरी जो टेल है, पूंछ है ना, वो स्ट्रीट पर नहीं फैली पड़ी है और ना ही मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। इट इज़ बिकॉज आई एम 11 फीट टिप टू टेल। ये शायद इसलिए कि मैं 11 फीट हूँ, मतलब टिप टू टेल तक। आई कॉन्ट हेल्प इट, आई एम नॉट आउट टू किल। और मैं इसमें क्या करूँ, ये मेरे बस की बात तो नहीं है ना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। तो टाइगर ऐसा सोच रहा है। आगे है आई एम टू फुल, मैं पूरी तरीके से फुल हूँ, मतलब मुझे भूख नहीं है। आई फाउंड अ ग्रीन पैस्चर फुल ऑफ फूड ऑन माई वे। मुझे रास्ते में जो है ना एक अच्छा खासा ग्रीन चारा मिल गया था खाने के लिए। आई वॉन्ट नीड एनी फूड फॉर सेवरल डेज टू कम, और अब मुझे आने वाले कुछ दिनों के लिए खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट अटैक अनटिल आई फील हंग्री अगेन, और जब तक मैं फिर से भूख फील नहीं करूँगा ना, मैं तब तक अटैक नहीं करूँगा। टाइगर्स अटैक ओनली वैन दे फील हंग्री अनलाइक ह्यूमन बींग्स। तो टाइगर जो होते हैं ना, वो केवल तभी अटैक करते हैं जब उनको भूख लगी हुई होती है। वो ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है। ह्यूमन बींग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स हु किल वन अनदर विदाउट पर्पस और हंगर, जो
इंसान होते हैं वो बिना किसी पर्पस के, बिना किसी भूख के दूसरे इंसान को जान से मार देते हैं, लेकिन टाइगर केवल तब अटैक करते हैं तब जब उनको भूख लगी हुई होती है। यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं कैसे लोग टाइगर को देख करके भाग रहे हैं डर की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल्स वर बीइंग हरीडली क्लोज्ड। अब देखो बच्चों के लिए तो काफ़ी मज़ेदार बात हो गई थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स को क्लोज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस एंड साइजेस वर रनिंग हेल्टर स्केल्टर स्क्रीमिंग जॉयसली। जो बच्चे थे ना वो हर एक एज ग्रुप के, हर एक साइज़ के, वो बड़ा खुश हो के शोर मचाते हुए जा रहे थे, खुशी की चीखें मार रहे थे। नो स्कूल नो स्कूल, मतलब स्कूल बंद रहेगा भाई, टाइगर टाइगर। दे वर शाउटिंग एंड लाफिंग एंड इवन एन्जॉयड बीइंग स्केयर्ड। तो बच्चे जो है ना शोर भी मचा रहे थे, हंस भी रहे थे, और डर की वजह से मतलब वो इन्जॉय भी कर रहे थे। डरे हुए तो थे लेकिन इन्जॉय भी कर रहे थे। I followed them through their school gate while they ran up and shut themselves in the school hall. अब वो टाइगर कहता है कि मैंने बच्चों को फॉलो किया उनके स्कूल गेट तक, मैं उनके पीछे पीछे गया और बच्चे तुरंत जो है अंदर जो है डर के मारे चले गए स्कूल के हॉल में। आई क्लाइम्ड अप द स्टेप्स ऑफ द स्कूल, मैं जो है स्कूल की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। सॉ एन ओपन डोर एट द फार एंड ऑफ अ वरांदा, उसके बाद मैंने एक ओपन डोर देखा और वहाँ से मैं वरांदा की तरफ गया। एंड वॉकड इन, मैं वरांदा में पहुँच गया। इट हैपन टू बी द हेडमास्टर्स रूम, शायद वहाँ पर हेडमास्टर का कमरा था। आई नोटिस अ वेरी डिग्निफाइड मैन जंपिंग ऑन हिज टेबल एंड हीविंग हिमसेल्फ अप इनटू एटिक। अब क्योंकि वहाँ हेडमास्टर का रूम था तो जो हेडमास्टर जी थे ना, मैंने नोटिस किया कि वो डिग्निफाइड मैन, डिग्निफाइड का मतलब यहाँ हेडमास्टर को बोला गया है कि डिग्निफाइड मैन थे वो, लेकिन वो मुझे देखकर ना जंप कर गए, मतलब डर के मारे उछल गए अपनी टेबल से और उन्होंने खुद को एटिक पर चढ़ा लिया। ठीक है, तो टाइगर को देखकर हेडमास्टर भी डर गए। आई वॉकड इन एंड फ्लंग माई सेल्फ ऑन द कूल फ्लोर। अब मैं अंदर गया हेडमास्टर जी के रूम में और वहाँ ठंडा फर्श पाकर मैं उस पर लेट गया। हैविंग अ स्पेशल लाइकिंग फॉर कूल स्टोन फ्लोर्स, क्योंकि मुझे ठंडे से स्टोन के फर्श पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। विद माई हेड अंडर द लार्ज डेस्क, और मैंने अपना जो हेड था ना उसको बड़ी सी डेस्क के नीचे रख लिया। तो अब यहाँ पर टाइगर आराम फरमा रहा है हेडमास्टर के रूम में स्कूल के अंदर। आई वॉज इन नो मूड टू बॉदर अबाउट एनीथिंग, मतलब मैं किसी मूड में नहीं था कि मैं किसी को परेशान करूँ। ऑल आई वॉन्टेड वॉज अ लिटिल मोमेंट ऑफ स्लीप, मैं केवल इतना चाहता था मुझे थोड़ी सी नींद मिल जाए ठंडी ठंडी। वाइल आई स्लैप्ड आई हैड बीन प्रॉपरली लॉक्ड अप एंड वॉज बीइंग वॉच्ड। जब मुझे नींद आ गई तो मैंने फिर उठकर देखा कि भाई मुझे प्रॉपरली लोगों ने लॉक कर दिया है और सब मुझे देखकर खड़े बाहर से देख रहे हैं। आफ्टर आई वोक अप आई हर्ड अ टीचर सेइंग, जब मेरी आंखें खुली, जब मैं उठा तो मैंने देखा, मैंने आवाज़ें सुनी, एक टीचर ये कह रहे थे, नाउ दैट दिस ब्रूट इज़ सेफली लॉक्ड अप वी मस्ट डिसाइड, कि अब हमने इस ब्रूट को, है ना, ब्रूट मतलब बहुत ही भद्दा सा वर्ड है ये टाइगर के लिए, कि अब हमने इसको सेफली लॉक कर दिया है, अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। At this moment, my master pushed his way through the crowd and scolded, never use the word beast or brute. They are ugly words coined by man in his arrogance. अब इसी मोमेंट पर जो मेरे मास्टर थे, मतलब जो मालिक था ना टाइगर का, वो आ गया उस क्राउड को हटाते हुए, और मास्टर ने जो है, टाइगर के मास्टर ने वहाँ लोगों को डांटा कि मेरे टाइगर के लिए बीस्ट और ब्रूट ऐसे भद्दे वर्ड इस्तेमाल मत करना, ये अगली वर्ड्स होते हैं जो कि कॉइंड मतलब जो गलत एरोगेंस में, मतलब घमंड में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे टाइगर ऐसा नहीं है, उसके लिए ये भद्दे वर्ड यूज़ मत करना। द ह्यूमन बीइंग थिंग्स ऑल ओवर क्रिएचर्स आर बीस्ट ऑफुल वर्ड, और लोगों को हमेशा ये लगता है कि जो क्रिएचर्स होते हैं ना वो बीस्ट होते हैं, वो राक्षस की तरह होते हैं, तो ये ऑफुल वर्ड है, ऐसा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इज़ दिस द टाइम टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ वोकैबलरी। तो अब क्या ये वाकई में कि ऐसा वक्त है कि हम वोकैबलरी की प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस करें, है ना? वाई नॉट, रिटोर्टेड माई मास्टर। मेरे मास्टर ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, वोकैबलरी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम मतलब क्यों ना डिस्कस करें इस बारे में कि तुम कैसे मेरे टाइगर को बोल रहे हो। एट विच दे लुक्ड एक्सट्रीमली अपसेट एंड एंग्री, और टाइगर का मास्टर जो था ना वो बहुत ही अपसेट और एंग्री था। समवन सैड, किसी ने बोला, व्हाट आर रेकलेस मैन यू आर, कि तुम कैसे रेकलेस मैन हो। हु आर यू, तुम हो कौन। यू आर आस्किंग अ प्रोफाउंड क्वेश्चन, तुम एक प्रोफाउंड क्वेश्चन पूछ रहे हो। आई हैव नो आइडिया हु आई एम, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। ऑल माई लाइफ आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड द आंसर, मैं भी अपनी पूरी ज़िंदगी इसी सवाल की खोज में हूँ कि मैं आखिर हूँ कौन। आर यू श्योर यू नो हु आर यू, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। मतलब टाइगर के मास्टर ने ऐसे उनको सामने वाले को झटक दिया।
आर के नारायण, इस कहानी के लेखक हैं आर के नारायण। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट होता है फिनिश, जहाँ पर टाइगर को लोगों ने लॉक कर दिया है रूम के अंदर, सब उसको बुरा भला कह रहे हैं। टाइगर का मास्टर आ गया है, अपने टाइगर को वो बचाना चाहता है और लोगों को कहता है कि इस तरीके के वर्ड मेरे टाइगर के लिए यूज़ मत करो। तो आगे क्या होगा ये हम इसके सेकंड पार्ट में जानने वाले हैं, अ टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 2। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपके पास इंग्लिश के TMA का यानी असाइनमेंट का सोल्यूशन नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल है PSC NIS, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अदर सब्जेक्ट्स आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय। और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, समझ में आई हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।